डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल मुसलमान हूँ, सिराज नाम है मेरा, जयपुर से। आवाज सही आ रही मेरी तुम्हें? जी जी सही आ रही है। जी बोलिए। तो थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा, बस ज्यादा नहीं। हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नंबर है ना, आपको फील्ड करना पड़ेगा, मुझे आपसे बार बार बात करनी है। कोई बात नहीं, सलीम भाई से जब भी बात करनी हो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ना, सलीम भाई से ज्यादा मालूमात मुझे आपको लगती है, तो आप है ना सही बात करते हो। नहीं ऐसा क्यों? नहीं मालूमात उनको ज्यादा है, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा तरीका है, तरीका अलग अलग होता है सबका। देखिए मेरी बात सुनिए, वो क्या है, वो हंसते जाता है। देखिए जो संजीदा इंसान होता है ना, जो संजीदा बात करे, तो वो बात डिबेट करते टाइम के हंसना नहीं चाहिए इंसान, उससे क्या भारी भरकमपना खत्म होता है। ये मेरी बात आप उन तक पहुंचाना जरूर, क्योंकि वो भी दीन के जानकार हैं। हाँ नहीं, मैं आपकी बात ही करा दूंगा उनसे। नहीं, मेरी बात हुई थी उनसे वैसे। अच्छा। हाँ तो भाई अभी आप मुसलमान हो? हाँ मुसलमान है। अच्छा, तो क्या लगा अच्छा, मतलब अच्छा क्या, कुछ चीजें है ना जो कुरान के अंदर कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप खुलासे कर रहे हैं। हाँ वो मुझे सही लगता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी आई हैं मेरी समझ में जो आई हैं, जैसे कि अल्लाह ताला जब इंसान को बना रहा था उस टाइम फरिश्तों से अल्लाह ताला की बातचीत हुई। फरिश्तों ने एतराज किया कि अल्लाह ताला तो ऐसी मखलूक को क्यों बना रहा है जो जमीन पे जाके और मतलब फसाद फैलाएंगे और तेरी इबादत नहीं करेंगे। हाँ बात ये सही है जो मैं बता रहा हूँ, सही है। तो अब जो है ना, अल्लाह ताला को क्या ये पता नहीं था कि ये मैं काफिर के रूप में भी इंसान को दुनिया में भेजूंगा, वो मुझे नहीं मानेगा। या तो फरिश्तों को ज्यादा जानकारी थी जी, अल्लाह को ज्यादा जानकारी थी, दोनों में से किनको ज्यादा जानकारी थी, इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने काफिरों को, मेरी बात सुनिए आप, अल्लाह ताला ने कुरान में काफिरों को मारने का हुक्म दिया है। जी उनकी पोर काट दो, उन्हें खत्म कर दो, जब तक कि वो इस्लाम को कबूल ना कर ले। जी है बात कुरान में। हाँ यही है जी। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये मुसलमानों ने जो कुरान गढ़ा है, इस कुरान को समझने की सही तरह से कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। और आप लोग जब बताते हैं तो उनको आप लोगों को झुठलाते हैं जी, और झुठलाने के बाद में वीडियो में सुना है आपकी, मतलब वो आप लोगों को मारने की भी धमकी देते हैं। हाँ जी, धमकी देते हैं, गालियां देते हैं। हाँ मैंने सुनी, आपकी मैं वीडियो सुनता हूँ जी। तो वो ये सब चीजें है ना, मुसलमानों को समझनी चाहिए कि ये कुरान जो है ये भी इंसान का लिखा हुआ है जी। अपने हिसाब से लोगों ने इसको लिख लिया है, अपने हिसाब से इसको गढ़ लिया है। हाँ। आज इस्लाम की जो दुर्दशा हो रही है ना, वो इसी वजह से हो रही है कि कुरान में कुछ चीजें मुझे भी पसंद नहीं है। जैसे कि मुसलमानों में इद्दत, औरत को कैद कर देते हैं 4 महीने के लिए। भाई आदमी का नहीं है क्या ये सब? औरत मर जाती तो आदमी भी बैठे, कुछ भी नहीं है उस पर, तो कुछ भी नहीं है। तो फिर बराबरी कहाँ से आ गई कि बराबरी का हिस्सा है, ये है वो है। मतलब मैं अपने बड़े बड़े आलिमों से सबसे पूछ चुका हूँ इन सब चीजों के बारे में। सही जानकारी नहीं देते जी। मेरी समझ में ये नहीं आते, इतने बड़े बड़े आलिम हैं बैठे हैं, अगर सच है तो आप लोगों को डिफेंड करें ना इस्लाम को। बिल्कुल क्या है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। तो एहसान भाई, मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग भी डिबेट करें ना। एक तो उसमें जैसे मुसलमान जो सही पढ़े लिखे अच्छे आलिम लोग आए उनको ही आप ज्वाइन करें। मैं सबको बताऊं जी, लेकिन आलिम लोग बचते हैं। हाँ हकीकत है ये, बचते हैं वो लोग। और है ना, इस्लाम को रूप इतना बिगाड़ चुके हैं कि इनसे ज्यादा धर्म है ना, और दूसरों का धर्म अच्छा लगता है इनको देख के। मैं बताऊंगा वो अच्छा है भी, इतना अच्छा था, वो अच्छा है भी। और वो क्यों अच्छा है मैं बताऊं आपको जी। वो अच्छा इसलिए है कि अगर मान लीजिए आपका पूजा पाठ करने का एक फिक्स टाइम नहीं है, एक तो दूसरा के जब आपका मन करे तब आप उसको याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं।
और ये भी जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाया करो, घर भी कर सकते हो, घर में मंदिर बना के, है नहीं। जी एहसान और भाई, दूसरी बात, ये बात आप, हकीकत। हाँ, आप जो है जरूरी नहीं है कि आप शिव जी को मान लो या भगवान को दूसरे को मान लो, वो मन की मर्जी है इनकी, बिल्कुल बिल्कुल। है जी। और मान के चलो जी। किसी आदमी ने दारू पी के किसी भगवान को गाली दे दी, उसे नु कह देंगे नु कि छोड़ो पर है तो पागल है। पागल कह देते हैं। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। अगर इस्लाम में अगर एक बार को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहा, खाली मोहम्मद कह दिया, तो ये कह दिया नबी की साल में कुछ गुस्ताखी कर दिया, तो ये काफिर हाँ। बोल दिया। और ये देखिए कि हम मुसलमान होने के बाद भी लोग हमें काफिर ही कहते हैं। हाँ हाँ। तो मैं तो बड़ा मुझे ताज्जुब होता है ऐसे लोगों पे। अबे तुम क्या देख कर आए हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे कान में कह दिया कि तुम असली मुसलमान हो, तुम ही जन्नत में जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये बातें जो है ना मुझे इतनी खलती है कि एहसान भाई, मुझे आप लोगों से बात करने पे मजबूर हो गया मैं, क्योंकि आप लोग की सुनता हूँ ना चीज, जी। तो ये चीज मैं पलट के वही चीज मैं कुरान का तर्जुमा सुनता हूँ, हाँ हाँ। तो वो निकलती है वो चीज। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, जब आपने शुरुआत में ये बातें सुनी थी तो आपका रिएक्शन क्या था दिमाग में? मेरे दिमाग में रिएक्शन ये था क्योंकि मैं कुरान का और हदीसों को मैंने ना उसको मतलब यूट्यूब पे सर्च करके सुना नहीं था, मुझे अच्छा लगता था। शुरू में तो अजीब सा लगा होगा ना। मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप लोग है ना गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। असली देखा जाए है ना, तो इस्लाम की तौहीन नहीं है, असली चीज को लेकर आना है। जो खराबी है ना हमारे लोगों में कट्टरता है कि यही है तो यही रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए भाई? वो वहाँ का धर्म है, दूसरे दूसरे भाषा का धर्म है, तो वो हमारे यहाँ आया है, तो क्या पता क्या गारंटी क्या लिख के उन्होंने हम लोगों को, वो लोग आज भी काफिर कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बात बताओ यार, हमें तो ये बता दिया कि आप ज्यादा अंदर ना घुसो, सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करो, ठीक है। हाँ। अब अगर हम ये चीज देखें, उनसे पूछे भाई नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या क्या है, ठीक है। हाँ। तो वो तुम्हें इतना ही बताएंगे कि बैठ के पानी पीना, नमाज में जब नमाज मस्जिद में दाखिल हो तो अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, ये पढ़ो आप। निकलते टाइम कुछ और पढ़ो, लैट्रिन में जाओ तो अल्लाहुम्मा उज़्बिका मिनल खुबज़ि वल खबाइस, ये पढ़ो, है। तो शीशा देखते टाइम कुछ और पढ़ो, और उनके तरीके पे नमाज पढ़ो, ये बताया। लेकिन ये नहीं बताया कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियां करी है और उन्होंने गुलाम औरतें भी रखी हैं, तो तुम भी रख सकते हो। देखिए एहसान भाई, इसमें थोड़ी सी राय मेरी अलग है आपसे जी, कि हमारे हुजूर के बारे में जो है थोड़ी सी हो सकता है लोगों ने गलत भी लिखा है हदीस के अंदर। मैं मानता हूँ उस चीज को, बिल्कुल मैं तो उसको गलत मानता हूँ। सुनो, अब मैं बताता हूँ, बिल्कुल मैं भी कहता हूँ इस बात को कि जो लिखा है हो सकता है गलत लिख दिया हो, लेकिन जी। हमारे उलमा लोग इसको फिर मानते क्यों नहीं, ये है असल मसला। हाँ, यही मसला तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसको मानना चाहिए। हमारे हुजूर के बारे में ये चीज लिखी है तो हमें उसको रिजेक्ट करना चाहिए और ऐसी हदीसों को मतलब जला के खाक करना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई अभी तो हम तो अब भी इज्जत दे रहे हैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इन बातों को देखते हुए भी ये कह रहे हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत नहीं हो सकता गलत लिख दिया किसी ने। लेकिन हमारे आलिम हजरात इस चीज को मना करते हैं कि नहीं नहीं ये सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन तुम्हारे समझ से बाहर है। यार ये क्या बात हुई? समझ से बाहर है, और फिर खुदा के बारे में भी सही जानकारी नहीं देते हैं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने जाहिर करा कि अल्लाह ताला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, है, तो अल्लाह ताला ने उनको मना कर दिया कि नहीं आप है ना बर्दाश्त नहीं कर सकोगे मेरी तजल्ली को, तो वो पहाड़ जल के खाक हो गया। आपने देखा फिर भी नहीं, बताया फिर भी नहीं कि खुदा कैसा था। जी। और फिर हमारे हुजूर, मेरी बात सुनिए, फिर हमारे हुजूर मेराज पे गए, अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए थे, तो अल्लाह ताला की पहचान उन्होंने भी नहीं बताई, हुजूर ने नहीं बताई, तो फिर पहचान कौन बताएगा हमें? हम तो ये जानना चाहते हैं। तो एक अकीदा ऐसा भी है कि जो बरेलवी हजरात हैं वो तो कहते हैं कि अल्लाह से मुलाकात आमने सामने हुई, और जो देवबंदी आलिम है वो कहते हैं कि आमने सामने नहीं हुई, बीच में पर्दा था, ठीक है। चलो हमने मान ली कि भाई वो हम जिस फिरके से जुड़े हुए हैं, हमारा अकीदा है कि अल्लाह से पर्दे में बात हुई,
जी ठीक है। जी लेकिन जो बरेलवी है वो भी अपने आप को दावा ठोकते हैं कि हम ही असली जन्नती है, और ये हमारा हाँ अकीदा है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमने सामने कोई पर्दा नहीं था और अल्लाह से जी रूबरू जी होकर बात की। तो फिर हमें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम ने बताया क्यों नहीं कि अल्लाह ऐसा था, अल्लाह वैसा था, अल्लाह काला था, अल्लाह पेड़ा था, कुछ तो बताते। जी। कुछ बात ये बात है और कुछ ये बात है कि कुरान में ये आया कि मेरा अर्श जो है 6 फरिश्तों ने थाम रखा है। हाँ जी हाँ, कुरान में सुना है मैंने। बिल्कुल तो ये है। 6 फरिश्तों ने थाम रखा है, तो अल्लाह ताला का वजूद है। वही तो समझ से बाहर है भाई साहब। इन चीजों को बता लगे तो ये समझा नहीं पाते। क्यों, मैं बताऊंगा, ये इन्हें खुद भी पता है, इनको खुद भी पता पता है नहीं है कि ये इनको। सब ढकोसला है। मैं बताऊंगा ये क्यों नहीं बताते असली चीज, फिर इनकी दुकान जी बंद हो जाएगी। बस असली बात ये है कि ये एसी में बैठ के बात करते हैं ना, गरीबों को बलगला के इतने की हाँ रसीद तू काट दे, इतने की तू काट दे। गरीब बेचारे है ना देते चले जाते हैं, इनके महल बना दिए और बिल्कुल गरीब वहीं के वहीं है। बिल्कुल गरीब वहीं के वहीं है, वहीं है साहब, वहीं रहेंगे ये। बस मैं यही देखता हूँ, मैंने अपने यहाँ भी बहुत लोगों को कचोड़ा है इन बातों के लिए। मैंने मुझे ये बताओ, ये कुरान में ये चीज़ है, ये यहाँ से कैसे साबित होगी सही से अल्लाह ताला है? और है तो कैसा है, वजूद है कि नहीं है? कहते हैं वजूद नहीं है, एक नूर है। अब एक हाँ नूर है तो कुरान में अल्लाह ताला झूठ बोल रहा है कि मेरे अर्श को 6 फरिश्तों ने थाम रखा है। तो यहाँ पे झूठ बोल रहा है अल्लाह ताला। नूर को बैठने की जरूरत ही नहीं है कुछ। जरूरत नहीं है। अब हाँ फिर ये भी कहते हैं कि मतलब जब अल्लाह ताला जमीन को तय कर देगा, समेट देगा, अर्श के मैदान में अल्लाह ताला का अर्श लगेगा, लपेट दी जाएगी तख्त जमीन। लगेगा, अल्लाह ताला बैठेगा उसमें। हाँ हाँ हाँ। तो फिर अल्लाह ताला का वजूद है फिर तो कैसा है बताते हाँ, नहीं है। ये कहते हैं कि अल्लाह जमीन को लपेट देगा, तारे टूट जाएंगे, और फिर जब हशर का मैदान लगेगा तो अल्लाह अपने तख्त पे विराजमान होगा और फिर जी पूछेगा जी कि अब बताओ कौन है ताकतवर मुझसे ज्यादा, और हाँ कौन है मुझसे ज्यादा इल्म रखने वाला। अब कोई सामने आओ, जो तुम दुनिया में ये कहते थे कि हम जी तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो ये हैं। तो यार कमाल की जी बात है कि एक बंदा मतलब तख्त पर बैठ भी रहा है और फिर उसके बारे में अकीदा ये है कि वो नूर है, और उसके हाथ भी नहीं है, उसके पैर भी नहीं है, उसका नीचे का हिस्सा भी नहीं है, सब कुछ नहीं है। फिर वो है जी। क्या? हमें बताया क्यों नहीं? भाई हमें सुनो, हमारे रसूल ने क्यों नहीं बताया हमें? एक मिनट सुनो, हम जी मान लेते हैं, चलो भाई हम अल्लाह को नहीं देख सकते, अल्लाह हमें भी अभी अपने आप को नहीं दिखा सकता, लेकिन कम जी से कम कुरान में उसने लोगों का मानना है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, तो उस कलाम में कम से कम अल्लाह की पहचान तो होनी चाहिए, कम से कम जी बिल्कुल पहचान होनी कि चाहिए। भाई वो ऐसा होगा उससे डरो, वो ऐसा होगा उससे प्यार करो, ये भी तो हो और सकता था। भाई कुरान को मैं सही मायनों में देखा जाए ना, तो कुरान को तो मैं तो मूसा अलैहिस्सलाम की किताब मानता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज्यादा जिक्र है। हाँ सही बात है। और हमारे मोहम्मद साहब का जिक्र नहीं है। बिल्कुल भी ना, इतना नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर इस किताब को आप क्यों लेकर आए हो? हमारे हुजूर की किताब आना चाहिए थी ना, जो आपको वो जो आपने फरमाया वो आना चाहिए थी कुरान के अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि नबी मोहम्मद हो ही ना, दुनिया में आए ना हो। हाँ कोई बस ऐसा नाम भी ही हो ना सकता हो। है। अब देखिए कि हर जगह लड़ाई झगड़ा ये वो। भाई अरे भाई सारा मुसलमान के ही लिए है क्या लड़ाई झगड़ा? इसको मार दो उसको काट दो, क्या आफत आ गई यार? हम लोग कुरान सारी दुनिया में में बदनाम हो गए मुसलमान के नाम से। ये सब हाँ ये सब ढकोसलेबाजी है ना, ये मेरे भी दिमाग से ये ना निकलती है। बस मेरे क्या होता है, मेरे दिल में ये रहता है कि बस अल्लाह मेरा वो मुझे देख रहा है, वो किसी भी रूप में हो। हाँ, कि कहीं भी हो, कैसा भी हो, मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन है वो। है बस, हाँ इसके लेकिन अलावा मुझे किसी हाँ का वजूद मतलब नहीं है किसी के वजूद हाँ, से। और मुझे ये यकीन है कि अल्लाह तो है, लेकिन वो कुरान वाला अल्लाह नहीं है। हाँ बिल्कुल। कुरान वाला अल्लाह नहीं है, क्योंकि हाँ कुरान जी, में तो वजूद बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और वजूद हो ही नहीं सकता जिसको अल्लाह ताला कह दे कि ये हो जा, फायकुम कह दे तो हो जाता है, वो हो जाती है वो चीज। और यहाँ वजूद तक वाला कहा ये सब नहीं गया, कर सकता। कहा गया हदीसों में भी कि हम तो काफिरों के भगवानों को भी जहन्नुम में जलाएंगे। बताओ, तो अल्लाह ताला खुद कह रहा है ये चीज। बताओ यार। तो ये अल्लाह ताला नहीं कह सकता, अल्लाह ताला ये इंसान कह रहा है खुद अपनी तरफ से बना के। ये इंसान ही कह रहा है भाई साहब, अपने फायदे के लिए। ये सिर्फ विदेशी धर्म है। इस हाँ, धर्म से अपना विदेशी कोई आइडियोलॉजी। लेना देना नहीं है। सही मायने में विदेशी मैं आइडियोलॉजी। इसको समझाऊँ। हाँ जी इसको हम जी। समझेंगे नहीं, क्योंकि अब ये ना, अब ये जो कुरान निकल के आ रहा है ना, जो तर्जुमे
जी। ये भी इस मोबाइल की बरकत से हो रहा है, नहीं तो कोई इंसान जान नहीं सकता था कि हाँ क्या जी, है कुरान ये और हदीस बिल्कुल, में। ये बिल्कुल मोबाइल की बरकत ही है। कोई नहीं बता सकता था इसको। हाँ हाँ। मैं तो सही। सबसे अफजल कुरान का तर्जुमा और ये सब मानने के लिए इसको शुक्रिया अदा करता हूँ साइंटिस्टों को कि ये ऐसी चीज बनाई कि असली चीज को सामने ले आई। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो आती ही ना। तो जी जी, आती नहीं। तो सलीम भाई कोई बिजी थोड़ी हैं आप? नहीं, मैं रास्ते में खड़ा हूँ, गाड़ी चला रहा था, रोक के बात कर रहा हूँ आपसे। जी जी, तो हम ऐसा है, ये मेरा नंबर आप फीड कीजिए। कोई भी जैसे मेरे मुतालिक में कोई बात आएगी ना तो मैं आपसे पूछूंगा जरूर। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं ऐड कर लूंगा इसको। मेरा नंबर और फीड कर लीजिए आप। हाँ, आप कभी भी फोन करेंगे मैं तुरंत बात करूंगा आपसे। मैं व्हाट्सएप पे इस नंबर को जोड़ लूँ? हाँ हाँ, ये मेरा नंबर व्हाट्सएप का ही है। जी जी, ठीक है ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। तो ये बहुत शुक्रिया जी। हमारी जो बातचीत हुई है ना, हाँ, आप नेट पे जरूर डालिए इसको। मैं चाहता हूँ हमारे आलिमों तक ये बात जाए। चलो ठीक है, ठीक है, मैं डाल दूंगा, बिल्कुल डाल दूंगा। हाँ, इसको डालिए, मैं ऐसे सुनना चाहता हूँ। मेरी बातचीत भी सलीम भाई ने डाली है नेट पे, मैंने सुनी ओके, उनकी बातचीत भी। मैं बिल्कुल डालूंगा इसको। जी, और इसको भाई डालिए, उनको मुझे खुशी हुई आपके ये विचार जान के, क्योंकि हमारे जो कुशल मुसलमान भाई हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। वो गालियाँ देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर गालियाँ देंगे एक फिर बार बार सुनेंगे, फिर समझेंगे, फिर मुझसे बात करके मुझसे नहीं भी कह सकते भाई साहब हम गलत थे उस टाइम पे, हमारी समझ में अब आ रहा है। तो मैं इनकी समझ में इसीलिए कहता हूँ कि भाई सुनोगे तो समझोगे, और समझोगे तो बदलोगे। उसको जो चीज आप कह रहे हैं तो उसका आप रेफरेंस देते हैं तो उसको जाओ, तो आप उसको रिपोर्ट करके देखिए आप हिंदी में, ये कुरान में हदीस में क्या है, देखो। बिल्कुल बिल्कुल भाई। अब एक बात बताओ, आलिम हजरात, अगर कोई गैर मुस्लिम ये कहता है कि भाई मैं इस्लाम को पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं अरबी पढ़ना नहीं जानता, तो हमारे आलिम हजरात ये कहते हैं कि जी अब तो कुरान इतना आसान हो चुका है, हर 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 लैंग्वेज में मौजूद है, आपको जो आती है वो पढ़ लो। अब जब वो बंदा पढ़ लेता है हिंदी में, लेकिन मुसलमानों के लिए ये है कि आप जो है हिंदी का कुरान नहीं पढ़ सकते, आपका अब उसके मायने बदल जाएंगे, अल्लाह की वहदानियत बदल जाएगी, ये कहते हैं मुसलमान के लिए। और काफिरों के लिए ये कहते हैं कि आप हिंदी का पढ़ सकते हो, उसमें समझ सकते हो लिखा हुआ क्या है। और जब वो मान के चलो किसी काफिर के दिमाग में ऐसी बातें आ गई जो हम करते हैं, और वो पूछेगा जी कुरान में मैंने ये पढ़ा, तो वो कहेंगे भाई ये चीज हिंदी की वजह से बदल गई, तो फिर तुमने पढ़ने के लिए क्यों कहा भैया उसे हिंदी में? पढ़ने के लिए कहा, फिर मना भी करते हैं कि कुरान को तर्जुमे के साथ आलिम आदमी पढ़े। हाँ, वैसा जो पढ़ा कुरान पढ़ा हुआ खाली करा हुआ ना पढ़े, जो समझे उसी को पढ़े, नहीं तो भटक जाएगा। फिर ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें इस्लाम को समझना है तो कुरान से समझो और हदीस से समझो। जब हर एक इंसान अगर मान लो वो आलिम नहीं है और वो खाली कुरान और हदीस को देखता है, तो फिर ये कह देते हैं कि तुम गुमराह हो जाओगे। गुमराह तो हो जाएंगे। गुमराह तो ये वाली चीजें उसके अंदर, बिल्कुल, गुमराह तो अपने आप होंगे, क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल सही बात है। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया जी।